अकेडमी रिएक्शन में आप सबको स्वागत है। तो गाइस फिर से लेके आएंगे हम लोग रिएक्शन वीडियो। तो गाइस आज का वीडियो है हम लोग का अनुराध आचार्य का ऊपर और डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर। मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस वीडियो में काफी अच्छे से बताया गया है जो हिंदू लोगों का जो हनुमान जी था, क्या वो सच में साइन खा लिया था? तो हम लोग भी सुने हैं बट सच्चाई क्या है वो तो पता नहीं। तो इस वीडियो में आइए जुड़िए और आप लोग भी देखिए क्या हनुमान जी जो है सन खाया था या नहीं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक है और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की रिएक्शन वीडियो हम लोग का है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस वीडियो पे क्या बोला है और किस हद तक बोला है और कितना अच्छा बोला है। तो चलिए सुनते हैं। राम जी का प्रश्न है, गुरुजी राधे राधे। हनुमान जी सूरज कैसे खा गए थे? उनका तापमान तो बहुत होता है। हनुमान जी सूरज कैसे खा गए? देखो, हनुमान जी सूरज खा नहीं गए। हनुमान जी ने तो केवल ये बताया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, वो वहाँ तक चले गए। युग सहस्त्र योजन पर भानु, है ना, वहाँ तक चले गए। और हनुमान जी कौन है? एक छलांग मार के समुद्र को पार कर लिया। हनुमान जी कौन है? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी उन रघुनाथ जी के दास हैं। रघुनाथ जी भगवान राम की एक आंख सूर्य है और एक आंख चंद्रमा। भगवान चाहे तो सुई के छेद से पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को सुई के छेद से निकाल सकते हैं। भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। एक जरा सी उंगली पर पहाड़ उठा लिया, इतना सा मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखा दिया। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो जब भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, तो भगवान की इच्छा थी कि हनुमान जी जाएं और सूर्य भगवान के साथ ये लीला करें, तो हनुमान जी ने वो लीला कर ली। तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेंगे कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूँ। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं, उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माँ आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देता। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएगा आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूँगा अब इसको भगवान मानते, मेरा दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूँगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूँ। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़ कहानी है, ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूँगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देनी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं
जिन लोगों की वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं उनको आप गाली मत दो। जिन लोगों की वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, उन लोगों को आप गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह सुब्हाना व तआला को गाली देंगे। तो हमें गैर मुसलमानों के भगवान को गाली देना हराम है। तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ पूछना चाहिए ये कौन है, और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेगा। आपको उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, इस्लाम में इजाजत नहीं है। लेकिन ये तो पूछ सकते कौन है ये, आपका गणेश कौन है, आपका भगवान कौन है। मुंह तो खोलो, हम मुंह खोलने से डरते हैं। और मैं जिस शहर में से आ रहा हूँ बम्बई, आपको शायद पता होगा इसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूँ मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, देखिए जाकिर साहब आए, क्या बात है। वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूँ दुकान पे डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। अल्लाह की बात करने से किससे डरना, हक की बात करने से क्यों डरना। बिल्कुल। जब हम पढ़ते हैं उपनिषद, जो एक अहम हिंदू मजहब की किताब है, छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसित जनिता न चदीपा, उस ईश्वर का कोई भी वालिदैन नहीं है, कोई भी रब नहीं है। उस ईश्वर का कोई भी वालिद नहीं, कोई भी वालदा नहीं, उस ईश्वर का उससे ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पिक्चर, स्कल्पचर, मूर्ति, स्टैच्यू। लिखा है श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। सबसे ज्यादा हिंदू मजहब में पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में कि इनको इतनी नॉलेज all कैसे है, those ये देख के बहुत ही intelligence has हैरानी stolen होती है। by material desires, they worship demigods। जो पैसे के पीछे भागता है, जो दुनियावी चीज के पीछे भागता है, वो गलत खुदा, गलत ईश्वर की इबादत करता है। और कई जगह तफसीर में लिखा है, इसके मानी ये भी होता है कि ये लोग जो पैसे और दुनियावी चीज के पीछे भागते हैं, वो मूर्ति की इबादत करते हैं। हिंदू मजहब में सबसे ऊंची किताब, सबसे पाक किताब है वेद। वेद में लिखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोक और मंत्रा नंबर 3 में लिखा है, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैचू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में। तो भाई यहाँ पे हम लोग का वीडियो हुआ कंप्लीट। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ये बात बोला कि जो लोग मतलब पैसे के पीछे भागता है वो लोग गलत होता है। तो हाँ, ये तो मैं सच में बोला और सही बोला। मतलब क्या, जो लोग पैसे के मतलब पीछे भागता ना, देखते नहीं है कि अलग अलग मतलब मूर्ति पूजा करने लग जाते हैं, अलग अलग मंदिर में मतलब बहुत कुछ प्रसाद नया नया तरीका का मतलब जाके मतलब बांटता है कि नहीं ये मिलेगा वो मिलेगा। कुछ देने वाला कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह से मांगेंगे ना, मतलब अल्लाह से नहीं, अल्लाह को छोड़ के मूर्ति पूजा करने लगता है। मंदिर में जाके अलग अलग मतलब बहुत कुछ वो लोग चढ़ाता है, पता नहीं क्या क्या प्रसाद वगैरह है ना। लेकिन वो सब नहीं करना चाहिए। जो देने वाला तो अल्लाह है, तो अल्लाह से मांगेंगे ना आप लोग।
तो गाइस आप लोग डॉक्टर जाकिर नायक का मतलब कि बयान सुन के आप लोग को किस किस को अच्छा लगता है पता है? वो चैप्टर नंबर से सारा डिटेल बता देता है, इतना कुछ ज़्यादा याद कैसे हो माइंड में सकता ना है? मेमोरी ऐसा लगता है कि उसका माइंड में कोई चीज़ का मेमोरी चल रहा है, जैसे हम लोग मेमोरी घुसा करके जैसे मोबाइल में मोबाइल चलाते चलाते हैं हैं ना, उसका माइंड में उसका माइंड में यार बहुत अच्छा लगता है। इसका बयान सुन के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोग को। और डॉक्टर जाकिर नायक का कौन कौन फ्रेंड है आप लोग को उसमें ज़रूर बताना। डॉक्टर जाकिर नायक को कौन कौन पसंद करता है कमेंट में उसमें जरूर बताइएगा। हाँ। उसका वीडियो देखना किस किस को पसंद है और कैसा कैसा वीडियो चाहिए आप लोग ये भी तो बताइएगा। भाई ठीक है, आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग का यही तक। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग। बाय। हम लोग का वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए प्लीज़। और एक बात और भी कहना चाहूँगी यहाँ पे कि रिम्पा रिएक्शन में जाइए, वहाँ पे भी